सो हे वेलकम बैक टू द कोड न्यूज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लूप्स के बारे में। तो लूप्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इफ एल्स के बाद। इसको हम लोग बहुत ही सारी जगहों पे इसको यूज कर रहे होंगे लूप्स, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो डायरेक्टली लेट्स कम टू द टॉपिक। तो लूप्स इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो सबसे पहले ये जानो कि लूप्स का यूज ही क्यों करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करना हो, जैसे कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ इसको तुम एक बार और प्रिंट करो, तो तुमने कहा कि हमने इसको कॉपी कर लिया। या फिर 3 बार प्रिंट करो, मैंने कहा कि हेलो वर्ल्ड को तुमने 3 बार प्रिंट करो, ठीक है। तो तुमने क्या करा, इसको हेलो वर्ल्ड को 3 बार लिख लिया। 4 बार प्रिंट करने के लिए इसको तुमने 4 बार लिख लिया। लेकिन इसको मैंने कह दिया कि 1000 बार प्रिंट करो, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है ना, फिर वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको पॉसिबल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लूप्स का। तो इसलिए लूप्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो लूप क्या काम करता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर देता है, मल्टीपल टाइम उसको रिपीट कर देता है, ऐसा कह सकते हो, जब तक स्पेसिफिक कंडीशन जो मीट कर देता है। ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, तुम्हें पता है ये ब्लॉक ऑफ कोड है। तो इसको मल्टीपल टाइम्स लूप रिपीट कर देता है जब स्पेसिफिक कंडीशन मीट करता है। स्पेसिफिक कंडीशन क्या कहने का मतलब कि मैंने कहा कि एक बार इसको प्रिंट कर दो, तो इसने एक बार प्रिंट कर दिया। मैंने कहा कि इसको 4 बार प्रिंट कर दो। 4 कंडीशन है ना, हम लोग कंडीशन दे रहे हैं कि 4 बार ही प्रिंट करना है, उससे ज्यादा प्रिंट नहीं करना है। तो उसने 4 बार प्रिंट कर दिया। तो वही जहां तक कंडीशन मीट करता है उतनी बारी उसको फॉर लूप प्रिंट कर देता है। तो अगर इसके टाइप्स की बात करूं तो कॉमन लूप्स आर फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। 3 प्रकार के लूप्स होते हैं। एंड एक दो प्रकार के और लूप्स पढ़ेंगे जो कि एरे के लिए यूज होता है, जो कि होता है फॉर ईच। और भी एक दो लूप्स होता है, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन बाद में मैं कवर करूंगा उसको, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, जो कि होता है फॉर लूप्स। तो फॉर लूप क्या काम कर रहा है। फॉर लूप, पहली बात तो ये तुम जान लो कि वो लूप है, लेकिन फॉर कहने का क्या मतलब है। लूप तो लूप है ना, फिर फॉर कहने का क्या मतलब है। तो फॉर लूप इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट इटरेट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। इतनी बात तो यार समझ में आ रही है कि हाँ लूप क्या काम करता है, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन इसको हम लोग फॉर क्यों कह रहे हैं ना, बात तो ये है, इसको हम लोग फॉर क्यों कह रहे हैं कि ये लूप फॉर क्यों हो गया। तो इट्स कॉमनली यूज्ड व्हेन द नंबर्स ऑफ इटरेशन इज नोन। तो फॉर होता है, फॉर एक कीवर्ड्स है, वो यूज होता है, फॉर लूप्स यूज होता है क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी बार ही कोड को एग्जीक्यूट करना है, कितनी बार ही तुम्हें कोड को चलाना है, कितनी बार ही रिपीट करना है, तुम्हें पहले से ही पता है। तो इसलिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है कि इट्स कॉमनली यूज्ड व्हेन द नंबर्स ऑफ इटरेशन इज नोन। नंबर ऑफ इटरेशन मतलब कितनी बार ही तुम रिपीट कर रहे हो, तुम्हें पहले से ही पता है, इसलिए वहां पे हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसका सिंटैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर यूज करते हैं, उसके बाद से पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज भी तुम समझोगे क्या होता है। उसके बाद कंडीशन, इसी कंडीशन की बात हो रही है कि ये कब तक चलेगा, लूप कब तक चलेगा, जब तक स्पेसिफिक कंडीशन मीट करेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अभी समझ में आएगा क्या है, अभी बस इतना समझो कि एक फॉर है, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, और ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एग्जीक्यूट होगा, जो कि रिपीट होगा मल्टीपल टाइम। सो लेट्स यूज फॉर लूप। तो फॉर लूप को हम लोग यूज करने से पहले जैसे जैसे हम लोगों ने देखा, सबसे पहले इनिशियलाइज किया, उसके बाद से हम लोगों ने कंडीशन दिया, उसके बाद से हम लोगों ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया। तो सेम चीज, सबसे पहले इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज का मतलब होता है, पहले रुको इसको बता दूं, अगर इंट ए किया तो इसको कहते हैं हम लोग इनिशियल, इसको कहते हैं हम लोग डिक्लेयर करना, ठीक है। इसको हम लोगों ने कहा डिक्लेयर करना। लेकिन ए को अगर हम लोगों ने वैल्यू भी दे दिया ना, ए को अगर हम लोगों ने वैल्यू दे दिया इंट ए इक्वल टू 5, तो इसको कहते हैं इनिशियलाइज करना। तो फॉर लूप में क्या लिखा हुआ था, इनिशियलाइजेशन। तो इतने का मतलब हो गया इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन दिया कि कितनी बारी वो प्रिंट होगा। तो हमने कहा 10 से, 10 से मतलब कि 10 से नीचे ही होना चाहिए, इसको 0 से चालू करो और 10 से नीचे ही होना चाहिए, उतनी बारी प्रिंट कर दो। तो कितनी बारी प्रिंट कर देगा, 9 बार प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में भी 2 प्रकार का होता है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट, एक प्री इंक्रीमेंट। तो पोस्ट और प्री मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, वो वाली वीडियो जाके देख लो अगर तुमने नहीं देखा है तो, या फिर सीरीज को पूरा फॉलो करो, तुम्हें सारी चीजें बेसिक से सब कुछ मालूम चलती जाएगी। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या काम करता है, पहले ब्लॉक ऑफ कोड को प्रिंट कर लेगा जैसा है, उसके बाद से इंक्रीमेंट कर देगा, उसके बाद से इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। तो इसमें ये क्या करेगा, पहले इसको प्रिंट करेगा, उसके बाद से एक इंक्रीमेंट कर देगा। कहने का मतलब ये
कि पहले तो मैंने इसको प्रिंट कर लिया, आई इक्वल टू आई को प्रिंट कर दो, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, जैसे कि आई इक्वल टू 0 था तो इसको प्रिंट करने के बाद 0 को उसने 1 कर दिया, तो फिर 1 हो गया, आई इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे। तो आई चेक करेगा कंडीशन, आई 10 से छोटा है क्या, हाँ छोटा है, फिर से प्रिंट करेगा, फिर 2 हो गया, फिर क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया ना, फिर से यहाँ से इंक्रीमेंट हो गया, फिर 2 चेक करेगा आई से 10 से छोटा है क्या, 2 10 से छोटा है क्या, फिर छोटा है तो फिर इसको प्रिंट किया, फिर 3 जाएगा, फिर 3 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर ऐसे करते 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 जब 10 जाएगा तो 10 से छोटा नहीं है, वो तो बराबर है, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, तो वहीं पे अपना कोड रुक जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं। तुम देख लो कि हेलो वर्ल्ड सबसे पहले एक बार 0 प्रिंट किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे ही 10 हुआ ना तो ये इक्वल तो है नहीं, लेकिन अगर मैं इक्वल इसको कर दे रहा हूँ, एक मिनट, मैंने इसको इक्वल कर दिया, तो अभी देखना कितनी बारी प्रिंट कर दिया, कितनी बारी प्रिंट करेगा। यहाँ पे 10 बारी फिर प्रिंट करेगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसको 10वां तक, मतलब 10 जब तक जा रहा है तब तक वो प्रिंट कर दे रहा है। तो ऐसे काम करता है। तो आई होप तुम्हें फॉर लूप का यूज समझ में आया होगा। अगर तुम चाह रहे हो कि 0 से ना स्टार्ट हो, यहाँ से 1 से स्टार्ट हो, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अभी देखना, यहाँ पे मैं इसको 5 ले ले रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा बड़ा ना हो। इसको मैं पहले क्लियर कर लूँ। उसके बाद 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक प्रिंट होगा। अभी देखना, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 तक प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैसे प्रिंट हो जा रहा है, ये भी जानने वाली बात है। तुम समझना कि सबसे पहले आई 1 से स्टार्ट हुआ, फिर इसको उसने प्रिंट किया, इसको उसने प्रिंट किया। इसमें मैंने लिखा क्या हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कमेंट डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड, डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। तो हेलो वर्ल्ड तो डबल कोटेशन के अंदर है, तो जैसा रहेगा वैसा ही प्रिंट कर देगा। और मैंने परसेंटेज डी लगाया, क्योंकि परसेंटेज डी हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर कब यूज करते हैं, जब किसी भी वैल्यू को फेच करना रहता है, निकालना रहता है। तो मैंने क्या करा, आई को निकालने के लिए, कहाँ से निकालने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए हमने परसेंटेज डी लगाया, ठीक है। तो आई जो है सबसे पहले 1 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे 1 था। पोस्ट क्या काम करता, सबसे पहले जो है उसको प्रिंट कर दो, उसके बाद से इंक्रीमेंट करो। तो हमने क्या करा कि पहले आई जैसा है वैसा प्रिंट कर दिया। आई कैसा है, आई 1 है, तो हमने इसको पहले प्रिंट कर दिया ना, हमने पहले 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद से पहले ये फिर यहाँ पे आया, फिर 2 हो गया, फिर दूसरी बारी जब आएगा फिर उसने 2 को प्रिंट कर दिया, फिर तीसरी बार आया तो 3 को प्रिंट कर दिया। तो अगर हमें सम ऑफ द नंबर निकालना है, जैसे सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, या फिर सम ऑफ द, अगर 1 से लेकर 10 तक नंबरों का तुम सम निकालना चाह रहे हो तो कैसे हो पाएगा उसका, तुम देखो पहले। सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, अगर हमें 10 नेचुरल नंबर का अगर सम निकालना है, तो सम करने से पहले अगर एक बात बताऊं, सबसे पहले 1 होगा, सबसे पहले 1 होगा, उसके बाद से 1 में प्लस होगा फिर 2, ठीक है, उसके बाद से प्लस होगा 3, उसके बाद से प्लस होगा 4, ये जाएगा 10 तक जाएगा। ऐसा ही होगा ना सम। अगर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का तुम सम निकाल रहे हो, सबसे पहले 1, 1 में फिर 2 जुड़ेगा, फिर 2 में 3 जुड़ेगा, फिर 3 में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे 10 तक जाएगा। तो इसको करने के लिए कुछ ऐसा लॉजिक बनाओ ताकि ऐसा हो पाए। जैसे समझो कि अगर सम इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है, एक मिनट, सम इक्वल टू सम प्लस आई। आई कौन सा है, ये नंबर जो इटरेट करेगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा आई कैसे जा रहा है, जैसे कंडीशन हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 कंडीशन दे देंगे, तो पहले 1 जाएगा, 1, फिर ये 1 है ना, 1, पहले 1 जाएगा, फिर से जब 1 जाएगा तो फिर सम इक्वल टू 1 हो जाएगा। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, वो ऐसे समझो कि सबसे पहले इटरेट किया 1, 1 इटरेट किया, तो क्या हुआ, पहली बारी क्या हुआ, सम इक्वल टू पहले हम लोग 0 देंगे, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस 1, पहले इटरेशन में ये होगा, तो सम इक्वल टू 1 हो गया ना, 0 की जगह फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से ऐसे पहले इटरेशन में 0 हम लोग दे देंगे, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू सम इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर जब सम इक्वल टू 1 होगा तो दूसरे इटरेशन में सम इक्वल टू, जैसे कि सम सम एक ही है, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3, तो 3 3 दोनों सेम ही है, देख सकते हो सम सम सेम ही है, तो तुम देख सकते हो 3 3 सेम ही है, जैसे कि सम सम सेम ही है। तो तीसरे इटरेशन में 3 जुड़ेगा, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 3 6। तो तीसरे इटरेशन में यहाँ पे 6 हो जाएगा,
तो 6 + 6 + 4, 6 = 6 + 4 ऐसे हो जाएगा। फिर लास्ट में ऐसे जुड़ते 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 जब 10वीं बारी जाएगा तो इतना होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो वैसे मैं सबसे पहले इंट सम इक्वल टू कर दे रहा हूँ एंड फॉर लूप में लिख ले रहा हूँ, जैसे कि फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, 10 के बराबर तक जा रहा है और एक एक नंबर इटरेट कर रहा है, एक एक नंबर इंक्रीमेंट कर रहा है। आई प्लस प्लस का मतलब होता है, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो इतना लिखने से अच्छा है कि हम लोग इतना ही लिख लें। एंड सम इक्वल टू मैंने यहाँ पे बता रखा है कि सम इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके, ठीक है। ये इसके बराबर है और ये बराबर है इसके, ठीक है। तो इतना लिखने से अच्छा है कि हम लोग इतना लिख लें, ठीक है। और इतना लिखने से अच्छा है कि हम लोग इतना लिख लें। तो इसलिए हम लोगों ने इतना लिख लिया। तो ये क्या क्या काम करता है, सबसे पहले आई 1 से स्टार्ट हुआ, फिर सम इक्वल टू 0 + 1 किया जैसे कि मैंने अभी बताया, फिर सम इक्वल टू 1 पे स्टोर हो गया, सम 1 पे स्टोर हो गया। फिर दूसरी बार ये जब चला तो आई इक्वल टू तो 2 हो गया क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने लगा रखा है। तो फिर सम जो था अभी 1 हो गया था, इसकी वजह से पहले इटरेशन की वजह से जो सम था 1 हो गया था। तो सम इक्वल टू सम दूसरी बार इटरेट होकर 2 हो गया था। तो इसको जब जोड़ोगे 2 + 1 अभी 3 हो गया, तो 3 हो गया, 3 इक्वल टू 3 + जब तीसरी बार इटरेट हुआ तो 3 हो गया। तो ऐसे ये काम कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक छूट रहा था जो कि था ब्रेसेस, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप का ब्रेसेस ओपनिंग ये था एंड क्लोजिंग ये था। उसको फाइनली हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे। एंड सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज सम। तो इसको सिंपली क्या करो, इसको एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। एंड एक मिनट, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 55। तो आंसर सही है, अगर 1 से लेकर 10 तक अगर तुम सम कर रहे हो तो आंसर 55 रहेगा। एंड अगर 9 तक सम कर रहे हो तो आंसर रहेगा 45। अगर 8 तक सम कर रहे हो तो आंसर रहेगा 35। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो।